हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त, बहुत अच्छे। तो आ गया हूं मैं लेकर क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 8। और आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि कैसे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर में। मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले जो स्ट्रक्चर है और वो कैसे चेंज होता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद। तो सबसे पहला है इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल। जब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा इंटेग्यूमेंट के बारे में, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। तो वो चेंज होता है किसमें? सीड कोट में। इंटेग्यूमेंट किसमें चेंज होता है? सीड कोट में। ना माइक्रोपाइल याद है? माइक्रोपाइल वो प्लेस जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट था, माइक्रोपाइलर एंड पे माइक्रोपाइल पाया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोपाइल किसमें चेंज होता है? रिमेन एज स्मॉल पोर, वो छोटे छेद की तरह रहता है सीड में, सीड कोट में, एंड फैसिलिटेट एंट्री ऑफ O2 एंड H2O, और उसी रास्ते से सीड के अंदर ऑक्सीजन और वाटर एंटर करते हैं जो कि नेसेसरी है किसके लिए? जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। तो अगर पूछा जाए कि सीड में ऑक्सीजन और वाटर कहां से एंटर करते हैं तो माइक्रोपाइल से एंटर करते हैं। छोटे छेद की तरह रहते हैं, एज इट इज पड़े रहते हैं कहां पे? सीड कोट में। ना ओव्यूल, ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। ओव्यूल किसमें चेंज होता है? सीड में। ओवरी किसमें? फ्रूट में। और ओवरी की जो वॉल होती है वो पेरिकार्प में, मींस फ्रूट की कवरिंग पे चेंज हो जाता है। तो ये सारे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज होते हैं किसमें? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर में। ओके, इसके बाद हमें डिटेल में पढ़ना है सीड और फ्रूट। तो इतना नोट करो, फिर पढ़ते हैं सीड। नाउ our next topic is seed. Now what is seed? Seed is the final product of sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे लास्ट में क्या बनता है? सीड का फॉर्मेशन होता है। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां बनता है? फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट, फ्रूट के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। अगर बात करें टिपिकल सीड की, टिपिकल सीड कंटेन, एक टिपिकल सीड में क्या क्या पार्ट होते हैं? तो अगर टिपिकल सीड की बात करें तो सबसे बाहर जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? पहला सीड कोट, पहला पार्ट क्या है? सीड कोट। दूसरा एम्ब्रियोनल एक्सिस, क्या पाया जाएगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के बाद इसने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, दिस इज टू कॉटिलिडन। क्या है ये? कॉटिलिडन। तो अगर टिपिकल सीड की बात करें तो टिपिकल सीड में तीन चीजें होती हैं। सीड कोट जो बाहर की कवरिंग है, सीड कोट, कोट क्या करते हो? पहनते हो। तो बाहर से सीड ने क्या पहना? कोट पहना, ब्लेजर पहन के तैयार हो गया बारात जाने के लिए। ठीक ना, चलो बारात चले। सीड कोट, उसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस जो उसको डिवाइड करा दो पार्ट में, और दिस इज कॉटिलिडन। कॉटिलिडन कैसे होते हैं? दे आर थिक, मोटे होते हैं, स्वेलन, फूले हुए होते हैं। क्यों? इसने क्या कर रखा है? स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोरेज कर रखा है इसने, इसलिए क्या है? ये थिक है और स्वेलन है। क्लियर है ना। एक टर्म आता है इसमें पेरिस्पर्म। व्हाट इज पेरिस्पर्म? तो अगर किसी में न्यूक्लियस बचा रह गया, रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अगर बचा रह गया, न्यूक्लियस, तो उसे क्या बोलेंगे हम? पेरिस्पर्म बोलेंगे। एग्जांपल इसका ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर एंड बीट। तो ये दो एग्जांपल हैं किसके? पेरिस्पर्म। क्लियर है? सीड क्लियर है? लिख लो जल्दी। हो गया बच्चों। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट। तो फ्रूट मेनली दो टाइप के होते हैं, फ्लैशी फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट सबको पता होगा, ठीक है ना, हम बोलते ही हैं आम भाषा में ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट्स क्या है? ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड, ये सारे क्या है? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, आलमंड, ये सारे क्या है? ड्राई फ्रूट है। फ्लैशी फ्रूट क्या है? गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, ये सारे क्या है? फ्लैशी फ्रूट है, इसमें फ्लैशेस पाए जाते हैं। ठीक ना, दे आर फ्लैशी फ्रूट। और ड्राई फ्रूट क्या हो गया? ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, आलमंड हो गया, कैज्यू हो गया। ठीक है, दीज आर ड्राई फ्रूट। नाउ व्हाट इज फॉल्स फ्रूट? देखो फ्रूट का डेवलपमेंट कहां से होता है? ओवरी से। ओवरी डेवलप करता है फ्रूट में। तो अगर ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से फ्रूट का डेवलपमेंट हो, होना किससे चाहिए? ओवरी से।
लेकिन अगर ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से डेवलपमेंट होता है फ्रूट का तो उसे हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। फ्रूट डेवलप फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट सच एज थैलेमस, किससे हो जाए, थैलेमस से फ्रूट बन जाए तो उसे हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। मींस ओवरी से डेवलप ना करके किसी भी अलग पार्ट से हो तो उसे बोलेंगे फॉल्स। एग्जांपल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैज्यू, ये सारे एग्जांपल किसके, फॉल्स फ्रूट के। ट्रू फ्रूट क्या है, जो ओवरी से डेवलप हो, फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। नो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसके पहले हमने पढ़ रखा है पार्थिनोजेनेसिस, इसमें फीमेल गैमेट सेल्फ क्या करती है, खुद ही कैपेबल है कि नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर ले। फीमेल गैमेट खुद ही अकेले रिस्पॉन्सिबल है कि नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर ले, वो पार्थिनोजेनेसिस था। ये पार्थिनोकार्पिक है, ये फ्रूट के लिए, वो एनिमल के लिए था। इसमें क्या होगा, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट होना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है। एग्जांपल बनाना, और जितने पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं दे आर सीडलेस, इनके अंदर सीड नहीं होता है, दे आर सीडलेस। तो ये था फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट, ड्राई फ्रूट एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। नोट इट डाउन। हो गया बच्चों। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सीड वायबिलिटी। जैसे हमने इसके पहले पढ़ रखा है पॉलन वायबिलिटी, पढ़ा है ना, पॉलन वायबिलिटी, नहीं पढ़ा है तो पिछले लेक्चर में जाके देख लो। पॉलन वायबिलिटी, सीड वायबिलिटी क्या है, सीड वायबिलिटी, तो सीड वायबिलिटी ठीक वैसे जैसे पॉलन वायबिलिटी था, वो टाइम जिसके पहले ही सीड जर्मिनेट कर जाए, उसके बाद क्या होगा, सीड खराब हो जाएगा। तो इसके दो एग्जांपल हैं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला है ल्यूपिन, दैट इज ल्यूपिनस आर्कटिकस, दिस इज ओल्डेस्ट वायबल सीड, सबसे पुराना वायबल सीड है, ओल्डेस्ट वायबल सीड है। कहां से निकाला गया इसको, आर्कटिक टुंड्रा, एक्सुवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा में पाया गया। 10,000 साल बाद ये सीड क्या किया, जर्मिनेट किया और इसमें फ्लावरिंग हुई। कितने साल बाद, मींस इसकी वायबिलिटी कितनी थी, 10,000 ईयर वायबिलिटी थी किसकी, ल्यूपिन की। नाउ सेकंड एग्जांपल डेट पाम, फेनिक्स डैक्टिलिफेरा, फेनिक्स डैक्टिलिफेरा, इसकी वायबिलिटी कितनी, 2000 ईयर। कहां से एक्सहिबिट किया गया, किंग हेराल्ड्स पैलेस नियर डेड सी, डेड सी के पास किंग हेराल्ड का पैलेस था, वहां से इसको निकाला गया, पाया गया कौन, डेट पाम का सीड। इसकी वायबिलिटी 2000 ईयर, इसकी 10,000 ईयर। क्लियर है सीड वायबिलिटी, पक्का, ओके। तो आज के लेक्चर को यही पेंड करते हैं, बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, बाय बाय।